पहला दिन, दूसरा दिन, नहीं, पूरे के पूरे 7 दिन। इस बंदे ने रिसेंटली 7 दिन में $7,000 बना लिए, और वो भी सिर्फ एक पेंटिंग बेचकर। व्हाट? पर ऐसा क्या खास हो सकता है? इसने तो मुझे हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है एक 18 साल का लड़के की, जिसने सिर्फ 7 दिन में $7,000 बना लिए। और सब कुछ शुरू हुआ ट्विटर की एक सिंपल पोस्ट से। उस वक्त मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, बट नहीं, ये अलग ही लेवल का बंदा निकला। एक ऑर्डर, फिर दूसरा, और फिर सीरीज बन गई। लगातार 7 दिन के अंदर टोटल वैल्यू $7,000 तक पहुंच गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि एक सिंपल पोस्ट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लक था या स्किल? रिसेंटली मैंने एक पोस्ट अपलोड की जहां पर एक अमेरिकन बंदे का कमेंट आया। मुझे ये देखकर हंसी आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया और रिप्लाई कर दिया, तो अब किया। मुझे ये सब कुछ देखकर एक बुक याद आ गई। एक दफा बचपन में एक बुक पढ़ी थी, हरुतो सकामोतो। लेकिन ये सब मुझसे रियल में हो रहा है। अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस को देखो तो ज्यादा कुछ खास व्यूज नहीं, बट कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। जापान का एक 18 साल का लड़का जिसका नाम हरुतो सकामोतो था, जो अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। ना फ्रेंड्स, ना रिकॉग्निशन, ना सपोर्ट, सिर्फ एक स्केचबुक और एक साइलेंट ड्रीम। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ जापान की नहीं थी, ये कहानी मेरी भी थी, और शायद तुम्हारी भी। मैं भी 18 साल का हूँ, और अगर तुम ऑनेस्टली सुनो तो मैं भी अपनी लाइफ के उस फेज में हूँ जहाँ सब कुछ अनक्लियर लगता है। फ्यूचर का प्रेशर, करियर का कंफ्यूजन, और अपनी आइडेंटिटी ढूंढना, सब कुछ एक जैसा ब्लर होता जा रहा है। फिर एक दिन मुझे एक जापानीज आर्टिस्ट की स्टोरी मिली, हरुतो सकामोतो। एक नॉर्मल सा लड़का जो टोक्यो के एक छोटे से रूम में रहता था। उसके पास महंगा फोन नहीं था, ना ही फैंसी टूल्स, सिर्फ एक पुरानी स्केचबुक और एक ब्रोकन पेंसिल। वो रोज ड्राइंग करता था, लेकिन कोई उसको नोटिस नहीं करता था। कभी 3 लाइक्स, कभी 5 लाइक्स, कभी बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स। और यह चीज धीरे धीरे उसके अंदर डाउट क्रिएट कर रही थी, शायद मैं आर्टिस्ट बनने के लायक ही नहीं। हरुतो का रूटीन सिंपल था, सुबह उठना, पार्ट टाइम काम, फिर घर आके ड्राइंग, रात को फिर ड्राइंग, और फिर वही साइलेंस। वो किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कोई समझेगा ही नहीं। उसके रूम में एक छोटी सी टेबल थी, एक डिम लाइट, और वॉल्स जो खाली थी, बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह खाली। जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे अजीब सा फील हुआ। ये सिर्फ किसी और की स्टोरी नहीं लग रही थी, ये मुझे मिरर कर रही थी। मैं भी अपने गोल्स को लेकर अनश्योर हूँ। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? और यहीं से एक कनेक्शन बना। फिर हरुतो ने एक डिसीजन लिया, मैं नॉर्मल चीजें नहीं बनाऊंगा, मैं इमोशंस ड्रॉ करूंगा। उसने अपनी आर्ट को एक डायरेक्शन दी, सैडनेस, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस और साइलेंस। उसकी ड्राइंग्स परफेक्ट नहीं थी, लेकिन रियल थी, और यही चीज उसको अलग बना रही थी। एक दिन उसने एक सिंपल ड्राइंग बनाई, एक एम्प्टी रूम, एक चेयर और एक शैडो, बस इतना सा सीन। उसने कैप्शन लिखा, आई फील लाइक आई डोंट एग्जिस्ट। उसको लगा कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ। पहले 10 लाइक्स आए, फिर 500, फिर 10,000, फिर 1 लाख। लोग रुक गए, क्योंकि वो ड्राइंग सिर्फ आर्ट नहीं थी, वो फीलिंग्स थी जो हर इंसान कभी न कभी फील करता है। हर कोई अपनी लोनलीनेस उस इमेज में देख रहा था। मैंने जब ये देखा तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ। हर 18 साल का लड़का यही फेज से गुजारता है, कंफ्यूजन, प्रेशर, सेल्फ डाउट। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। और मैंने डिसाइड किया, मैं रुकूंगा नहीं। हर स्टोरी सक्सेस के लिए नहीं होती, कुछ स्टोरीज तुम्हें जगाने के लिए होती हैं। कुछ तुम्हें बताती हैं कि तुम अकेले नहीं हो। ये सिर्फ हरुतो की कहानी नहीं थी, ये मेरी कहानी थी, और शायद तुम्हारी भी। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी अपनी कहानी के उस फेज में हो जहाँ सब अनक्लियर है। लेकिन याद रखना, शुरू वही से होता है जहाँ सब कुछ अनक्लियर होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उन लोगों में से हो जो अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। और हरुतो की कहानी ने मुझे एक चीज समझाई,
कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। और इसी इंस्पिरेशन की वजह से मैंने भी अपनी एक पेंटिंग बनाई है। ये कोई परफेक्ट आर्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेरी लर्निंग, मेरी जर्नी और मेरी स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम्हें मेरी पेंटिंग पसंद आए या तुम अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं जेन्युइनली फीडबैक रीड करता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसी रियल और इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम स्टोरीज बनाते हैं जो फील होती हैं। लाइक करो अगर तुमने इस स्टोरी में अपने आप को देखा है। कमेंट करो कि तुम इस वक्त किस फेज में हो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी स्टोरीज तुम तक वापस आती रहें। तुम अकेले नहीं हो।